अगर हम बात करें फेसलेस को ग्रो, हमने कितने चैनल ग्रो किए होंगे, लगभग मेरे हिसाब से वैसे तो लिमिट नहीं है, मतलब नंबर्स बहुत सारे हैं, 30 40 50 आई डोंट नो, क्योंकि उसमें से एटलीस्ट 15-20 के तो हमने प्ले बटन ही अचीव किए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको ग्रो करके हमने सेल किए हैं। ओके, तो इसमें पैसे कितने बनते हैं? लाइक कोई एग्जैक्टली आपको प्रोसेस मालूम है, मतलब कितने पैसे बनते हैं ये कुछ? मेरी रिसेंटली एक बड़े क्रिएटर से बात हो रही थी जिनके 9-9.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि संजय, मेरे को इस वाली शॉर्ट वीडियो में स्पॉन्सर मैंने किया था, मुझे 2 लाख रुपए सिंपल एक शॉर्ट वीडियो पे मिले। आपके हिसाब से फेसलेस चैनल क्यों बेटर है फेस कैम चैनल से? अब हमने कितना कमाया? फेसलेस चैनल क्यों बेटर हैं फेस कैम से? हमारे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, फेसलेस यूट्यूब चैनल हैं। हमने जब शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, तो उसमें से मोर देन 50% जो मैं कहूँगा चैनल मेरे फेसलेस थे। और फिर एक टाइम पे मेरा एक ही चैनल था जो फेस कैम था, बाकी सारे फेसलेस थे। तो फेसलेस चैनल से ही बहुत ज़्यादा ग्रो हमने किया है। और एक्चुअल में फेसलेस चैनल्स ने ही हमें सिखाया कि कैसे यूट्यूब का सिस्टम काम करता है, कंटेंट को कैसे ग्रो किया जाता है। फेसलेस को ग्रो करने में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें फेसलेस को ग्रो, हमने कितने चैनल ग्रो किए होंगे, लगभग मेरे हिसाब से वैसे तो लिमिट नहीं है, मतलब नंबर्स बहुत सारे हैं, 30 40 50 आई डोंट नो, क्योंकि उसमें से एटलीस्ट 15-20 के तो हमने प्ले बटन ही अचीव किए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको ग्रो करके हमने सेल किए हैं। उसके बाद बीच में हमने ट्राई किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेंगे, कि हमने एक सर्विस भी लॉन्च किया था कि इन एक्स अमाउंट हम आपके चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक ग्रो करेंगे, और इन एक्स अमाउंट हम आपके चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर तक, और नया चैनल, और इन एक्स अमाउंट हम आपके चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक। ये हैंडल हो गया बेसिकली, हैंडल करना? नहीं, ये हैंडल नहीं, हमने ये सर्विस लॉन्च किया था कि हम ही आपका सब कुछ करेंगे, फेसलेस, आप सिर्फ हम एक चैनल दो, हम ही उस पर कॉन्टेंट डालेंगे और उसको ग्रो करके आपको देंगे। तो ये भी सर्विस हमने ट्राई की थी, तो उसमें आई थिंक उसी और सबके हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिए थे ऑर्डर, राइट। एंड उसमें भी हमने, मुझे याद है 20-25 चैनल उसमें हमारे ऑर्डर्स आए थे, मतलब जिन लोगों ने सर्विस लिया था, राइट, और उनका एक टाइम लिमिट मिलता था। तो अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे हमने चैनल्स ग्रो किए हैं फेसलेस स्पेसिफिकली। अब फेसलेस चैनल में हमने प्ले बटन्स बहुत सारे अचीव किए हैं, सिल्वर गोल्ड बहुत सारे प्ले बटन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्ले बटन्स हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स को अचीव करके दिए हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि फेसलेस चैनल की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। देखो, फेसलेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारे टाइम की अवेलेबिलिटी एक तो ज़्यादा हो जाती है। मतलब टाइम की अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि तुम अगर फेस कैम चैनल में काम कर रहे हो और वर्सेस फेसलेस में काम कर रहे हो, तो तुम फेसलेस में ज़्यादा एफर्ट्स कम टाइम में लगा सकते हो, राइट। और फेस कैम में तुम्हें वही टाइम पे तुम कम प्रोड्यूस कर पाओगे कंटेंट को, राइट। तो इसीलिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है फेसलेस में, समझ गए। एक तो पहला ये वाला फैक्टर होता है। दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि फेसलेस तुम्हें ये सिखा देता है कि लोग हुक लाइन्स कि एक्चुअल में हुक लाइन काम कैसे करती हैं, थंबनेल्स कैसे काम करते हैं, एक्चुअल में जो एल्गोरिथम है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, वो काम कैसे करता है। क्योंकि फेस कैम में तुम सोचते हो, फेस कैम में तुम कैमरा शाय हो, फेस कैम में वो सारी चीज़ें तुम्हें बोलनी पड़ती हैं जो तुम जिसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन फेसलेस में ना, या तो तुम AI चैनल चला रहे हो, या तो तुम अपनी वॉइस ओवर दे रहे हो, या किसी और से वॉइस ओवर करवा रहे हो, तो तुम बड़े आराम से स्क्रिप्ट लिखते हो, बहुत ही मौज मस्ती से लिखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, और तुम्हें विदाउट एक सिंगल थॉट भी तुम उस लाइन को लिख देते हो जो शायद तुम कैमरे के सामने आकर भी ना बोल पाओ कभी, लेकिन उसी सेम लाइन को तुम फेसलेस चैनल पे अपनी पहली ही लाइन रखते हो, राइट। तो ये वाला जो कंफर्ट जोन है तुम्हें ग्रोथ जल्दी देता है। तो तुम्हें जब समझ में आ जाता है कि तुम्हें हुक लाइन कैसे यूज़ करनी है, थंबनेल्स अच्छे कैसे करने हैं, एंड इसके अलावा स्क्रिप्टिंग भी समझ में आ जाती है, तो तुम्हारी ग्रोथ जल्दी होती है। इसके अलावा फेसलेस और फेस कैम चाहे दोनों कोई भी हो, कंसिस्टेंसी दोनों में ही देनी पड़ेगी। तुम शॉर्ट से ट्राई करो या लॉन्ग से ट्राई करो, तुम्हें वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। शॉर्ट्स का क्या कोई अलग फार्मूला है, लॉन्ग का क्या कोई अलग फार्मूला है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहाँ पर हमारा, मैं अगेन बोलता हूँ कि THSP जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा THSP था उसमें
हुक पार्ट में लॉन्ग वीडियोस में उसकी जगह थंबनेल आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो तुम्हें टॉपिक ट्रेंडिंग चूज़ करो, तुम टॉपिक ट्रेंडिंग चूज़ करोगे, हुक लाइंस बढ़िया बनाओगे, स्क्रिप्टिंग बढ़िया करोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे और एडिटिंग, तो ये सारी चीज़ें मिलकर तुम्हारी वीडियो वायरल होगी। तो फेसलेस चैनल बनाना इजी भी है, ग्रो करना भी इजी है एज़ कम्पेयर टू फेस कैम चैनल, और तुम मल्टीपल चैनल भी ग्रो कर सकते हो जैसे हमने किए हैं। एक बार तुम्हारा एक ग्रो होगा, तुम दूसरे पर काम कर सकते हो, फिर पहले वाले चैनल के लिए तुम ऑटोमेशन लगा सकते हो। ऑटोमेशन इन द सेंस कि तुम हायर कर सकते हो दूसरों को। लेट्स सपोज कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट, लेट्स सपोज अगर फेसलेस चैनल को तोड़ कर समझे तो पहले तुम्हें वॉइस ओवर करने के लिए वॉइस ओवर वाला चाहिए, स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए स्क्रिप्ट वाला चाहिए, फिर उसे वॉइस ओवर करने वाला चाहिए, फिर उसको एडिटिंग करने वाला चाहिए, फिर उसको चैनल मैनेजमेंट करने वाला चाहिए। ये 4 ही बंदे तुम्हें चाहिए और ये चारों तुम्हें मार्केट में से मिल जाएंगे। डिपेंड ऑन योर चैनल, डिपेंड ऑन योर बजट, उसी लेवल के स्किल सेट वाले बंदे मिल जाएंगे। तुम्हारा स्टार्टिंग का चैनल है, तुम बिगिनर को हायर कर लो। अगर तुम्हारा ऐसा कोई चैनल है जो बहुत ही बड़े स्टेज पर पहुँच गया है, तुम उस लेवल के पर्सन हायर कर लो, मिल जाएंगे बहुत आराम से। ऑटोमेशन बहुत इजी है फेसलेस में। ओके, तो इसमें पैसे कितने बनते हैं? लाइक कोई एग्जैक्टली आपको प्रोसेस मालूम है, मतलब कितने पैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन है। पैसे यार देखो मैं आपको बताता हूँ, पैसे अगर तुम 3-4 केसेस हैं। फर्स्ट, पैसा तो इसमें अंधा है फेसलेस में अंधा पैसा है, लेकिन ऑन द अदर साइड अंधे पैसे के साथ साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि अगर तुम अंधे चैनल पे काम कर रहे हो तो कोई पैसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम शॉर्ट्स चैनल पे काम कर रहे हो, शॉर्ट्स तुम्हें रीच तो देगा लेकिन एडसेंस से पैसा नहीं देगा। तुम्हें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आने पड़ेंगे 40-50 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी, ठीक है। और मैं नहीं कहता वो बुरी चीज़ है, शॉर्ट्स में व्यूज़ ईजी आते हैं तो इतनी ही मैंने तुम्हें लॉन्ग पे भी करनी पड़ेगी, राइट। तो वो तुम्हारा सबसे पहले तो तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें लॉन्ग के साथ जाना है या शॉर्ट्स के साथ जाना है। अगर तुम शॉर्ट्स के साथ जा रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं एडसेंस से पैसा कम आने वाला है एज़ कम्पेयर टू व्यूज़, अगर तुम व्यूज़ को कंपेयर करोगे लॉन्ग वीडियो से। लेकिन शॉर्ट्स के व्यूज़ भी ईजी आते हैं, ये भी रियलिटी है। लॉन्ग पे व्यूज़ भी जल्दी इतने नहीं आते, ठीक है। अब मैं अपने इंडस्ट्री के फेसलेस चैनल वाले कई लोगों को जानता हूँ जिनके 9 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेसलेस से चालू किया था, शॉर्ट्स वीडियो फेसलेस चैनल से चालू किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना उसी सेम निश में फेस कैम पे उतर आए कि पहले तो फेसलेस बना रहे हैं, लेकिन देखा कि चैनल बड़ा हो गया, 500 के हो गए, 1 मिलियन हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने फेस कैम वीडियोस बनानी चालू कर दी। मतलब कंटेंट वही, निश वही, स्क्रिप्ट वही, सब कुछ वही, जैसे वीडियोस बनाते हैं अब वो फेस कैम वीडियोस बनाते हैं। उसी कंटेंट को वो अपने चेहरे से दिखाते हैं। अब इससे एक चीज़ हो गई कि उन्हें स्पॉन्सरशिप्स मिलने लग गई। अब तुम्हें एडसेंस से तो पैसा नहीं आता, लेकिन तुम्हारे व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं। हर वीडियो पे तुम्हारे 500 के 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत आराम से कंपनीज तुम्हें अच्छा अमाउंट देती हैं स्पॉन्सरशिप का। मेरी रिसेंटली एक बड़े क्रिएटर से बात हो रही थी जिनके 9-9.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि संजय, मेरे को इस वाली शॉर्ट वीडियो में स्पॉन्सर मैंने किया था, मुझे 2 लाख रुपए सिंपल एक शॉर्ट वीडियो के मिले हैं, राइट। तो उन्हें पैसा शॉर्ट्स के एडसेंस से तो नहीं मिलता, लेकिन स्पॉन्सरशिप आप उन्हें 4 से 5 स्पॉन्सरशिप इस लेवल के हर महीने मिल जा रही है। तो ये आपको देखना होगा कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आप फेसलेस चैनल लॉन्ग वीडियो के लिए करते हो तो डे 1 से बहुत अच्छा पैसा है। अगर शर्त है कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो तो डे 1 से, अदरवाइज मोनेटाइज होने के बाद से तुम्हारा अच्छा पैसा है। कितना पैसा है एज कम्पेयर टू व्यूज़। तुम्हारी वीडियो कितनी बड़ी है, कितने पे, अगर आप ये पूछो कि कितने पे कितना पैसा बनता है, तुम्हारी वीडियो कितनी बड़ी है, तुम्हारी वीडियो किस निश की है, क्योंकि फेसलेस में भी कई सारी निशेस आ गई, हॉरर, माइथोलॉजी, इवन मैं तो ये भी कहूँगा हॉरर माइथोलॉजी छोड़ो, हेल्थ की निश भी फेसलेस में है। मतलब हर जो निश है ना उसमें फेसलेस निश है ही है, राइट। तो डिपेंड करता है तुम किस निश में हो, उसमें डिपेंड करता है तुम्हारी कितनी लंबी वीडियो है, किस ड्यूरेशन की है बेसिकली, राइट। तो वहाँ पे तुम्हारा पैसा बनता है लॉन्ग पे, और वहाँ पे अच्छा पैसा बनता है। अब हमने कितना कमाया, हमने अपने फेसलेस चैनल से तकरीबन आज तक तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ी कि एक चैनल को जोड़ने के लिए। एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपए फेसलेस चैनल से कमाए होंगे। एक से नहीं, ओवरऑल है ना। तो उसमें हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये एडसेंस का रेवेन्यू मैं बता रहा हूँ, और ये मैं एडसेंस का रेवेन्यू बता रहा हूँ
लेकिन इससे ज़्यादा पैसा मैं अगर बताऊं तो हमने जो इससे ज़्यादा पैसा कमाया उन्हीं चैनल को सेल करके कमा लिया। मतलब चैनल ग्रो किया, चैनल ग्रो करने के बाद हमने सेल कर दिया उसको, तो वो उससे ज़्यादा पैसा उससे बन जाता था। तो क्योंकि हमारा कोई मोटिव ही नहीं था कि हमें इसे लॉन्ग टर्म तक करना है या फिर हमें इससे पैसा कमाना है, हमारा पर्पस था कि इसको बड़ा करो चैनल को। तो जैसे एक छोटे भैया ना कि एक काइंड ऑफ कि लोग व्यापार करते हैं कि एक मुर्गे को लेकर आते हैं, मुर्गी को लेकर उसे बड़ा करते हैं, फिर उसे बेच देते हैं, सब ऐसा कुछ है ना। तो हम वैसा वेज में करते हैं कि हमारा चैनल होता है, चैनल छोटा चैनल, उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्पस रहता है चैनल को बनाकर बेचने का। शॉर्ट्स चैनल बेसिकली हम ऐसा काम करते थे। अभी हमारा ज़्यादा ध्यान इन पे नहीं है क्योंकि अभी हम थोड़े बिजनेस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन हमारी जब स्टार्टिंग थी जर्नी की तो बस हमारा यही काम रहता था, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, दैट्स इट। और लॉन्ग वीडियोस पे अगर आप करते हो तो आपको बेचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस फिर आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी देने लगता है। स्पॉन्सरशिप की है आपने कभी? स्पॉन्सरशिप हाँ हमने की है। हमने फेसलेस, देखो अगर तुम्हारा डिपेंड करता है कि स्पॉन्सरशिप्स, जैसे बीच में स्पॉन्सरशिप चली थी कि लोगो लगा लो अपनी वीडियो का, वीडियो में लोगो लगाने के वो कुछ पैसे देते थे और यूट्यूब उन्हीं उसी लोगो को देखकर स्ट्राइक दे देता था जी। तो चैनल ही उठ जाते थे। तो बेसिकली वो लोगो वाला प्रमोशन इसलिए होता था बैटिंग एप्स एंड ये सारी एप्स का। तो इट्स डिपेंड कि तुम्हें किस लेवल की स्पॉन्सरशिप मिलती है, किस कंपनी से मिलती है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे चैनल की अथॉरिटी क्या है। तुम्हारे चैनल की अथॉरिटी, व्यूअर्स वैसे ही हैं तो वैसी कंपनीज तुम्हारे पास आएंगी। तुम फेस कैम बना रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा हैज़ कम्पेयर टू फेसलेस, राइट। और तुम उसी नीश में अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो और लोगों का तुम्हारे पे ट्रस्ट है, कमेंट सेक्शन कंपनीज को भी दिखता है तुम्हारा, तो और तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो वही है कि तुम जितना अथॉरिटी बना पाते हो तो स्पॉन्सरशिप्स उस हिसाब से मिलती है। तो और हमें भी बहुत सारी, मतलब मैं यूँ कहता हूँ कि हमारे जो मेल्स थे उस टाइम स्पॉन्सरशिप वाले भरे रहते थे, क्योंकि बहुत सारे उसमें से फेक स्पॉन्सर्स आया करते थे मेरे को। फेक इन द सेंस ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देने वाले, फेक इन द सेंस कि फेक कंपनीज वाले, बैटिंग एप्स, ये ऐप, फलाना ऐप, लूडो काइंड ऑफ थिंग्स जो आज भी चलती है, रूपी वगैरह। तो हम, हाँ आई डोंट नो वो क्या चीज़ होती है, तो उसमें बहुत सारे आया करते थे। लेकिन हमने ज़्यादातर वो रिजेक्ट किया क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमेशा से पहले रहा है। तो अभी हमारे पास, मेरे पास तो अभी भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स के मेल्स आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या यार, आज तक मैंने नहीं किया, तो मैं प्रेफर ही नहीं करता जब तक मेरे को बहुत अच्छा कुछ ना लग जाए। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना चाहिए, चाहे वो फेसलेस हो चाहे वो फेस कैम हो, तुम ज़्यादा पैसा उससे कमा पाओ। लेकिन आपने वैसे किया है कभी, मतलब अपने अकाउंट के ऊपर, जैसे आप कह रहे हो कि मैं स्टार्टिंग में किया है। ओके। स्टार्टिंग में किया है, जब ग्रो हो गए तब नहीं किया। ओके। हाँ स्टार्टिंग में किया है, 5,000 10,000 रुपये के पीछे भी किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे ही नहीं हुआ करते थे, तो वो भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। अभी कोई 6 फिगर में भी देगा तो एक बार बैठ के सोचेंगे करना है या नहीं, तो वो वाला सीन है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली किया है, फिल्मोरा का मिला था मुझे, और भी एडिटिंग एप्स का मैंने किया, मेरे को याद है। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपके हिसाब से फेसलेस चैनल क्यों बेटर है फेस कैम चैनल से? फेसलेस इज़ बेटर बिकॉज आपका टाइम कम लगता है, आपका पैसा कम लगता है, आपकी एनर्जी कम लगती है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चेहरा नहीं दिखा सकते, मेरे को ऐसे ईमेल आते हैं कि मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, फेसलेस चैनल बनाना है, बना सकते हो। बहुत, आप हाउस वाइफ हो, चेहरा नहीं दिखा सकते, फेसलेस है, तो मल्टीपल लोग, और आपको कंफर्ट जोन है, बिल्कुल राइट, कैमरा शाई हो, फेसलेस तो बेटर है। तो एक तो अपनी आपके पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत सारे रीज़न है कि फेसलेस क्यों बेटर है, ठीक है। दूसरा, लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी बेटर है, मतलब अच्छी खासी चाहे नॉलेज होगी, अच्छे खासे दिखते भी होंगे कैमरा के सामने आके, और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, बट स्टिल उनके पास अगर टाइम नहीं है तो क्या ही कहे, तो वहाँ पे फेसलेस उनके लिए बेटर है। थर्ड, मेरे को ऐसा लगता है कि फेसलेस को ऑटोमेट किया जा सकता है, फेस कैम को ऑटोमेट करना मुश्किल है। अगर मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ तो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, कल को इस चेयर पर कोई और आकर बैठ जाए, लोगों को मे बी ज़्यादा पसंद आ जाए, लोगों को मे बी पसंद ही ना आए, तो वो रिप्लेसमेंट मुश्किल है, राइट। तो हमेशा उसी चेहरे को दिखना पड़ेगा अगर उसको लॉन्ग टर्म चलाना है। लेकिन फेसलेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसलेस में आप ये कर सकते हो कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर कर सकते हो,
इवन अच्छी अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर कर सकते हो, क्योंकि लोग इंगेजमेंट के लिए आपका कंटेंट देखते हैं। आपसे ज़्यादातर ऐसे जो माइथोलॉजी के चैनल हैं, जो स्पिरिचुअल चैनल हैं, जो फैक्ट बेस्ड चैनल हैं, जो हॉरर बेस्ड चैनल हैं, ऐसे जो चैनल हैं फेसलेस वाले जनरली जो नीश में आते हैं, उन पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को ये आवाज़ बहुत प्यारी लगती है इसलिए सुनता हूँ। वो कंटेंट के लिए देखते हैं, उन्हें इंगेजिंग कंटेंट मिलता है, वो देखते हैं, दैट्स इट। एज कुछ ज़्यादा वो वाला फैक्टर कम होता है कि लॉयल, बहुत तकड़ी ऑडियंस लॉयल वाली, ऐसा नहीं ज़्यादातर होता। कई रेयर केसेस में होता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है, तो वो रिप्लेसमेंट ईजी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि आप ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है, कि स्टार्टिंग में तो आपने काम किया, उसके बाद आपको लगा कि अब मैं 1 से 2, 2 से 4 चैनल करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले टॉपिक रिसर्च वाले को ढूंढोगे जो आपको टॉपिक रिसर्च करे, या वो टास्क आप भी कर सकते हो। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर आपको मिल जाएंगे जो उस टॉपिक पे आपको स्क्रिप्ट लिख कर देंगे। थर्ड, आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिल जाएंगे क्योंकि आपको वॉइस चाहिए उसके ऊपर। फोर्थ, आपको एडिटर्स मिल जाएंगे जो उस वीडियो का एडिटिंग करके देंगे। फिफ्थ, चैनल मैनेजमेंट, वो टास्क आप भी कर सकते हो या इसके लिए किसी को हायर कर सकते हो। तो ये 5 बंदे की टीम होगी जो पूरे फेसलेस चैनल को मेंटेन कर सकती है। और ये कोई ऐसा भी रोल्स नहीं है कि जो आपको बहुत तगड़ी IT कंपनी के पर्सन चाहिए, नहीं। आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो यही काम करते हैं, राइट। और बहुत सस्ते वाले भी मिल जाएंगे, बहुत महंगे वाले भी मिल जाएंगे। अगेन डिपेंड ऑन योर चैनल एंड डिपेंड ऑन योर बजट। तो इसका ऑटोमेशन बहुत इजी है, इसीलिए बोला जाता है एक वर्ड कैश काउ चैनल्स, फेसलेस चैनल को कैश काउ चैनल्स। ये टर्म USA वगैरह से आई हुई है। तो बेसिकली उसका पर्पज़ यही होता है कि चैनल बनाओ, उसको ग्रो करो, उस पर व्यूज़ लाओ, एक बना लिया उसको छोड़ दो, उस पर अगेन टीम लगी रहेगी, कंटेंट उस पर जाता रहेगा, कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा, फिर दूसरा चैनल ओपन करो, फिर तीसरा करो, फिर फोर्थ करो। इसी तरह से लोग मल्टीपल चैनल चलाते हैं। हमने भी एक टाइम पे चलाए हैं मल्टीपल चैनल फेसलेस वाले, इसीलिए इसे बेटर माना जाता है। बट अगर आपका गोल है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, अगर आपका गोल है कि लोग आपको आपके चेहरे से जाने, अगर आपका पर्पस है कि फेम होना चाहिए आपके पास पैसे के अलावा भी, तो फिर आपका नो डाउट आपको फेस कैम बनाना पड़ेगा। फेस कैम चैनल की ना एक, जैसे मैंने देखा कि इमेज बन जाती है, मतलब वो बंदा फिर उस नाम से जाना जाता है। अभी वॉइस ओवर जैसे आपने कहा कि बंदा आगे से आके रिप्लेस कर देता है कि चलो 1 से 2, 2 से 3, इमेज जिस बंदे की है उसके लिए थोड़ी दिक्कत आती है अगर उसने ये चीज़ करनी भी है तो। हाँ, ये तो है। अगर वो ये तो है ही है, अगर वो रिप्लेस कर दो, अगेन अगर वो रिप्लेस करना चाहे वो नहीं कर पाएगा, राइट। वो इन्फ्लुएंसर, देखो वो इन्फ्लुएंसर इसीलिए है ना क्योंकि इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, राइट। अगर वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो मेजर, देखो इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि लोगों को तुम पे ट्रस्ट है, और ट्रस्ट तो हमेशा चेहरे के ऊपर ही किया जाता है, सीधा सा ये फैक्टर है, राइट। और फेसलेस में भी ऐसा नहीं है कि फेसलेस से लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, फेसलेस से आप इन्फ्लुएंसर नहीं बनोगे, बट जो इन्फ्लुएंस पावर है वो आप में कम रहेगा एज कम्पेयर टू फेस कैम। लेकिन यहाँ पे पर्पस भी दूसरा है, अपना पर्पस सिर्फ एडसेंस से पैसा कमाना है, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाना है, पर्पस फेम है ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर आना है, ना कि फेम वगैरह के लिए आना है। तो सिंपल सा बात है यार, अगर पर्पस है पैसा तो फेसलेस की तरफ चले जाओ, अगर पर्पस है पैसा प्लस फेम तो फेस कैम के साथ आ जाओ, दैट्स इट। ओके, वही बात है आपके वाली मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर तो आप रिप्लेस कर रहे हो जो फेस कैम वाला चैनल है, तो बेसिकली वो हो सकता है लोगों को वो इमेज, मतलब वो पर्सन ना अच्छा लगे और अच्छा भी लगे, तो ये काफ़ी टफ सिचुएशन आ जाती है। ये मुझे आपकी बात काफ़ी रेलिवेंट लगी। हाँ डेफिनेटली, ये तो है यार, ये तो है।